दवाई हमारे बच्चे को दी गई। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। बिना जांच के बिना कहे कुछ भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई। राजेंद्र शुक्ला को कौन सा अधिकार हो गया क्लीन चिट देने का? ये कहाँ से क्लीन चिट देने लगे? ये कौन से डॉक्टर होगा? इनकी कौन सी लेबोरेटरी है? ये इनको बताना चाहिए। क्या एक कोल्ड सिरप किसी की जान ले सकता है? उसे पीना क्या जानलेवा साबित हो सकता है? क्या उससे किडनी भी फेल हो सकती है? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, राजस्थान में भी बच्चों की मौत हुई है। पता है कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया है? महज बैन लगा दिया गया है, यानी कि जानलेवा कफ सिरप जिसे पीने से बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया, अब वह कभी रो भी नहीं पाएंगे, बिलख भी नहीं पाएंगे। उस कंपनी पर महज बैन लगाया गया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो यहां पर जब सरकार भी मान चुकी है कि कंपनी के कारण बच्चों की जान गई है, तो ऐसी कंपनी पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? ऐसी कंपनी के मालिकों को सलाखों के पीछे अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? क्या महज जांच चलती रहेगी? जिन्होंने मात्र अपने मुनाफे के चक्कर में, जी हां, अपने मुनाफे के चक्कर में मासूम बच्चियों को, यानी जो मासूम बच्चे हैं उन्हें जिंदगी के लिए हमेशा मौत की नींद सुला दिया। सीएम मोहन क्या इस मामले में जो जानलेवा कफ सिरप है उस पर केवल बैन लगाकर इतिश्री कर लेंगे? कोई बयान नहीं। मासूम बच्चों के माता पिता इंसाफ मांग रहे हैं, यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वह इंसाफ कौन देगा? जिम्मेदार कंपनी, पहले उसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने इस मामले में जांच नहीं करी थी, जिन्होंने कंपनी के सैंपल को पहले क्लीन चिट दी? क्या उन पर जांच होना चाहिए? क्या किसी का कोई इस्तीफा नहीं होगा? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला इस मामले में पहले कफ सिरप को यहां पर क्लीन चिट दे चुके थे कि यहां पर बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से नहीं हुई है। कहा था उन्होंने ऐसा, लेकिन यहां पर जब सीएम भी ट्वीट कर चुके हैं और मान चुके हैं कि कंपनी के कारण ही यही सब कुछ हुआ है, तो अब क्या कहेंगे? पहले वो बयान सुनिए जिसमें वो कफ सिरप को निर्दोष साबित कर रहे थे कि कफ सिरप की कोई गलती नहीं है। कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। बेहद शर्मनाक, जी हां, बेहद शर्मनाक। किसी के घर का बच्चा चला गया है और डिप्टी सीएम का ऐसा बयान शर्मनाक है। यहां पर पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए मौत केवल एक आंकड़ा होती है कि यहां पर इतनी मौत हो गई, 11 मौत हो गई, 10 मौत हो गई। लेकिन जिस परिवार में यह मृत्यु होती है, जिस गरीब परिवार में यह रुदन होता है, उस परिवार का दर्द कौन समझेगा? कांग्रेस इस मामले में हमलावर हुई है। कई सवाल कांग्रेस के द्वारा खड़े किए गए हैं, लेकिन जवाब सरकार देना नहीं चाहती है। बिना जांच के बिना कहे कुछ भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है वो 9 बच्चों की मौत हो गई है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है। इंदौर में चूहों ने बच्चों को खा लिया था, कुतर दिया था, उससे मौतें हो चुकी हैं और अब ये नई बात सामने आई है। आज हम संकेतात्मक राजेंद्र शुक्ला जी को जगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 9 मौतें हुई हैं बच्चों की, उसका जिम्मेदार कौन है? आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कफ सिरप से नहीं हुई है। हम ये कफ सिरप आपको अगर अभी पिलाते हैं और नहीं होती है तो इसकी जांच होती है कि कैसे किसी की मौत हुई है, लेकिन ये सब आप बताने से बच रहे हैं और जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से यहां पर बच्चों की मौत की एक घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश भर को झंझोड़ कर रख दिया है। घटना की गंभीरता को लेते हुए यहां पर राज्य सरकार जागी तो है और इस सिरप पर मध्य प्रदेश में बैन भी लगा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी जगह एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली जो कंपनी है उसके जो अन्य प्रोडक्ट है उस पर भी बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या बैन लगाने से सब कुछ हो जाएगा? जानकारी के अनुसार जो यह सिरप बनाने वाली कंपनी है, यह तमिलनाडु के कोच्चिपुरम स्थित एक फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। घटना सामने आने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार इसमें जागी है। तमिलनाडु सरकार से भी यहां पर जांच की मांग की गई है, उससे भी जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही की भी पुष्टि हो चुकी है, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने यहां पर कड़ा कदम उठाते हुए अब जाकर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री यहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यहां पर छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण जो बच्चों की मृत्यु हुई है वह अत्यंत ही दुखद है। इस सिरप की बिक्री को यहां पर पूरे मध्य प्रदेश में बैन भी कर दिया गया है।
सिरप को बनाने वाली जो कंपनी है, उसके जो अन्य प्रोडक्ट है, उसकी भी बिक्री पर हम बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सिरप बनाने वाली जो फैक्ट्री है वह कांचीपुरम की है, इसलिए यहाँ पर घटना का संज्ञान में लिया गया है और जो राज्य सरकार है उससे भी बात की गई है। तमिलनाडु सरकार को जांच रिपोर्ट के लिए भी हमने कहा है। आज जब सुबह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जब सामने आई, तो रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया। लेकिन क्या यह एक्शन काफी है? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। उनका फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे। 21 तारीख को उन्होंने ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। देखिए, बहुत अफसोसनाक पहलू है और इतना सीनियर मिनिस्टर जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो इस तरह का बयान दे रहा हूँ, ये एक मतलब बहुत अफसोसनाक पहलू है। और जब ICMR जांच कर रहा है, 6 बच्चे हमारे उसमें मौत के आगाज में आ चुके, कलेक्टर को ने उस सिरप को बैन करा और दूसरी जगह भी उसको बैन किया जा रहा है। और ICMR की जब तक रिपोर्ट नहीं आई तो राजेंद्र शुक्ला को कौन सा अधिकार हो गया क्लीन चिट देने का? ये कहाँ से क्लीन चिट देने लगे? ये कौन से डॉक्टर होगा? इनकी कौन सी लेबोरेटरी है? ये इनको बताना चाहिए। या फिर मेरा सीधा आरोप है कि क्या इनकी कोई कंपनी से बातचीत हुई? अगर नहीं हुई है तो सिरप को बिना ICMR की जांच के क्लीन चिट देना उचित नहीं है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई तो चल रही है, यहां पर राज्य स्तर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाने की बात भी कह रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। CM मोहन कह तो रहे हैं, लेकिन क्या कर दिखाएंगे? यह सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। छिंदवाड़ा के पड़ासिया के ब्लॉक में यहां पर 9 बच्चों की मौत कफ सिरप से। सोचिए आप, यहां पर खांसी और सर्दी का मामला था और बच्चों को यहां पर मौत की नींद सुला दिया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि जो सिरप है उसमें नॉन फार्माकोपिया ग्रेड पोपलिन ग्लाइक्लोन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि डाइथिलीन ग्लाइक्लोन यानी कि DEG और इथिलीन ग्लाइकोल का यहां पर दूषित था, जिसकी वजह से दोनों का मिलन हुआ और वह दूषित हो गया, जिसकी वजह से किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा और मौत हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद में तमिलनाडु सरकार ने भी अपने पूरे राज्य में कोल्ट्रीफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण रूप से जो उपयोग किया जा रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से बैन भी लगा दिया है। यानी कि 2 राज्य सरकारों ने इस मामले में अब जाकर बैन लगाया है। रिटेल दुकानों में भी स्टॉक को फ्रीज करने के अब आदेश दे दिए गए हैं। कंपनी का यहां पर जो स्टॉक प्रोडक्शन है उसका जो ऑर्डर जारी किया गया था उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस कैंसिल करने के लिए शोकाज नोटिस अब जाकर जारी कर दिया गया है। वहीं पर इस पूरे मामले में हाईकोर्ट भी नाराज हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इस मामले में बयान जारी करते हुए अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा NIV, ICMR नीर के साथ ही यहाँ पर CDSCO और एम्स नागपुर के विशेषज्ञों की टीम इसके लिए बनाई भी गई है, जो मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, राजस्थान और अन्य स्थानों पर जो मौत हुई है उस मौत का आकलन करेगी और उसके बाद में एक रिपोर्ट पेश करेगी। विभिन्न नमूनों को और कारकों का इस दौरान विश्लेषण किया जाएगा और यह रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जाएगी। बाद में केंद्र और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में एडवाइजरी जारी कर लगातार इस जो कफ सिरप है इसका उपयोग ना करने के लिए लोगों से हिदायत के लिए कह भी रहा है। लेकिन क्या यह सब काफ़ी होगा? क्या इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या किसी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या मात्र बैन लगाने से यह जो मौत हुई है इस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या पहले भी ऐसी मौत हुई है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इन सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी? फिलहाल देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।